उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स की क्लास नंबर 10। ठीक है, इससे पहले हमने 9 क्लास कंप्लीट कर ली है। और दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जिले का दोस्तों ये अंतिम पार्ट होगा, यानी कि पार्ट 3 होगा। ठीक है, तो इससे पहले का दोस्तों अगर आपने 2 पार्ट ना देखे हों तो मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको दोनों पार्ट की वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, वीडियो को दोस्तों आप जल्दी देख लिया करें, क्योंकि दोस्तों 48 घंटों बाद दोस्तों वीडियो डिसेबल हो जाती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पौड़ी गढ़वाल ज़िले की, क्यों दोस्तों इम्पोर्टेंट है। और इसके हम बात करें तो दोस्तों इसके मंदिरों के बारे में हमने बात कर ली थी। अब बात करने जा रहे हैं दोस्तों इसके मेलों के बारे में। तो दोस्तों हमने कल इसके मंदिर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रमुख मेलों की, कौन कौन से यहाँ पर मेले लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपके मेले का नाम आता है मुंडेश्वर मेला। मुंडेश्वर मेला कहाँ लगता है? आपका पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, सत्यवान सावित्री मेला, ये भी दोस्तों आपका पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है दोस्तों, कुछ मेले आपको नए लगेंगे लेकिन इम्पोर्टेंट है, इस वजह से दोस्तों आपको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, मनसार का मेला पौड़ी गढ़वाल, कर्णाश्रम मेला पौड़ी गढ़वाल, गिंदी मेला पौड़ी गढ़वाल। और दोस्तों गिंदी मेला क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि दोस्तों ये क्या है दोस्तों, 7 खून माप वाला मेला कहा जाता है कि 7 खून माप वाला मेला कौन सा है? गिंदी मेला। ठीक है, कर्णाश्रम मेला आपको सभी को पता है कहाँ लगता है दोस्तों? चौका घाट पे लगता है, क्योंकि इसका दोस्तों वर्तमान नाम क्या है? चौका घाट। ठीक है, कै कालेश्वर मेला आपका लगता है पौड़ी गढ़वाल में, खुड्डू मेला आपका पौड़ी गढ़वाल में, दंगल मेला इम्पोर्टेंट दोस्तों, दंगल मेला कहाँ लगता है? पौड़ी गढ़वाल में। लंगूरगढ़ मेला दोस्तों, लंगूरगढ़ मेला कहाँ लगेगा? पौड़ी गढ़वाल में। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका जवांद मेला, ये पौड़ी गढ़वाल में है। वैकुंठ चतुर्दशी दोस्तों पता नहीं कितनी बार आ गया। ठीक है, श्रीनगर में लगेगा दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर शिवरात्रि के दिन मेला लगता है इसी मंदिर पर। ठीक है, चलिए कांडा मेला, ये भी आपका पौड़ी गढ़वाल में है। वांडसू मेला या महोत्सव कह सकते हैं, ये भी आपका पौड़ी गढ़वाल में है। ताड़केश्वर मेला दोस्तों ये भी कई बार आ रखा है, ताड़केश्वर मेला ये भी पौड़ी गढ़वाल में। और खिरसू मेला दोस्तों, ये मेले तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों कई बार आ रखे हैं। ठीक है, तो ताड़केश्वर और खिरसू मेला कहाँ लगता है? आपका पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो दोस्तों नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपको इनमें से ही दिखाई देंगे आने वाले एग्ज़ाम में। ठीक है, तो दंगल, खड्डू, कैकालेश्वर, गिंदी, कर्णाश्रम, आपका मनसार, सत्यवान सावित्री, ये मेले दोस्तों इम्पोर्टेंट है आपके पौड़ी गढ़वाल जिले के। ठीक है, अब दोस्तों प्रमुख गुफाएं देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों गुफाएं भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं इस जिले की। ठीक है, महत्वपूर्ण पहली गुफा दोस्तों गोरखनाथ गुफा। दोस्तों यहाँ पर अजयपाल ने 1491 में दोस्तों यहाँ पर तपस्या की थी, जिसके बाद दोस्तों उन्होंने ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली थी जिसके बाद दोस्तों उन्होंने आपके सभी गढ़ों को, सभी 52 गढ़ों को जीत लिया था। ठीक है, तो दोस्तों ये गुफा वही है जहाँ पर अजयपाल को दर्शन हुए थे भगवान के। ठीक है, भैरव गुफा, तो दोस्तों भैरव गुफा ये भी आपकी कहाँ पड़ती है? पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सिद्ध गुफा, ये भी आपकी कहाँ पर पड़ती है? पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, तो सिद्ध गुफा में ऐसा माना जाता है कि सिद्ध योगी यहाँ पर प्रथम बार आकर यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी, जिसके कारण नाम दोस्तों इसे पड़ गया इसका नाम सिद्ध गुफा। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं प्रमुख पर्वतों, क्योंकि दोस्तों पर्वत भी एक मंदिर, एक मेला और एक पर्वत दोस्तों हर आपको एग्जाम में दिखाई देते हैं। इस वजह से दोस्तों हम इसका कोई भी पर्वत मिस नहीं कर सकते। ठीक है, इंद्रकील पर्वत पौड़ी गढ़वाल में कई बार आ चुका है। ठीक है, मणिकूट और हेमकूट दोनों पर्वत आपके पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है, इन्हीं पर्वतों के मध्य दोस्तों कौन सा स्थल है? कर्णाश्रम। ठीक है, चलिए उत्तुंग पर्वत आपका पौड़ी गढ़वाल है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, कंडोलिया पर्वत पौड़ी गढ़वाल जो बसा हुआ है, वह किस पे बसा हुआ है दोस्तों? कंडोलिया पर्वत पर ही बसा हुआ है। ठीक है, बिनोसा पर्वत क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि दोस्तों बिनोसा पर्वत के नाम पर ही पौड़ी गढ़वाल जिले का नाम पौड़ी पड़ा। ठीक है, तो इस वजह से यह पर्वत भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। प्रमुख कुंड, यानी पौड़ी गढ़वाल के कुंड के बारे में भी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। इसका एक महत्वपूर्ण कुंड कौन सा है? दूध ताल या दूध कुंड। इसे कुंड और ताल दोस्तों एक ही होते हैं, ध्यान रखना। तो दूध ताल या दूध कुंड कहाँ पर है दोस्तों? आपका पौड़ी गढ़वाल में, मधुगंगा घाटी में, मधुगंगा घाटी में। ठीक है, तो मधुगंगा घाटी में कौन सा ताल है? दूध ताल या दूध कुंड। ठीक है, अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण है आपका हाथी कुंड। ठीक है,
दोस्तों हाथी पर्वत भी है, कन्फ्यूजन मत हो ना। हाथी कुंड कहाँ है आपका? पौड़ी गढ़वाल। और हाथी की अगर मैं बात करूँ पर्वत की तो दोस्तों कहाँ पड़ेगा? आपका चमोली में। चमोली में पड़ने वाला है आपका हाथी पर्वत। ठीक है, चलिए अब दोस्तों एक ताल और भी है इसका, कौन सा? भुल्ला ताल। ठीक है, ये भी दोस्तों दूध ताल के पास, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों कुछ प्रमुख इसके यहाँ पर और क्षेत्र देख लेते हैं, क्योंकि इसके ये सारे क्षेत्र भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाथी कुंड दोस्तों इसके बारे में हमने बात कर ली। यह कुंड दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है और हाथी पर्वत आपका पड़ता है चमोली डिस्ट्रिक्ट या जिले में। ठीक है, चलिए अब बात करने जाए दोस्तों, ये दोस्तों मालसी पशु विहार होगा ये। ठीक है, मालन पशु विहार या मालसी पशु विहार, ये दोस्तों आपके कहाँ पर पड़ते हैं? दोनों आपके पौड़ी गढ़वाल में पड़ते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद आपके होने चाहिए। ठीक है, चलिए नैनी डांडा दोस्तों इसका एक ब्लॉक है, ये आपको ध्यान रखना है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानता हूँ मैं। ठीक है, आने वाले एग्जाम के लिए। ज्वालप्पा, मैंने आपको बताया दोस्तों ज्वालाजी मंदिर कहाँ? आपका अदर डिस्ट्रिक्ट, लेकिन ज्वालप्पा पा यानी कि पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, चलिए एकमात्र राहु का मंदिर कहाँ पड़ता है दोस्तों? पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, कामदहा पर्वत दोस्तों ध्यान रखना, कामदहा पर्वत कहाँ पर है आपका? पौड़ी गढ़वाल जिले में है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको एक नया पर्वत है वाहिन पर्वत, ये भी आपको ध्यान रखना है। वाहिन पर्वत कहाँ है आपका? पौड़ी गढ़वाल जिले में। ठीक है, चलिए उत्तुंग पर्वत दोस्तों, उत्तुंग पर्वत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको कहाँ पर पड़ता है? पौड़ी गढ़वाल जिले में। ठीक है, तो दोस्तों आप ये तीनों पर्वत, आप जहाँ पर आपके ऊपर पर्वत लिखवाए मैंने वहाँ पर इन्हें लिख लेना, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए बात करें दोस्तों गोरखनाथ गुफा की, ये भी इंपॉर्टेंट है। सभी को पता है कि यहाँ पर अजयपाल ने आकर तपस्या की थी 1491 के आसपास। ठीक है, चलिए दंगलेश्वर मेला है, थोड़ा टॉपिक मिस्टेक है। तो दंगलेश्वर मेला कहाँ पड़ता है? ये भी पौड़ी गढ़वाल में है और इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ इसे। ठीक है, चलिए सलदर गर्म झरना दोस्तों कहाँ पर है? सलदर झरना आ सकता है या सलदर आपका फॉल पूछा जा सकता है, कहाँ पर है? तो कहाँ पर है आपका? पौड़ी गढ़वाल जिले में। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यही कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे हमारे पौड़ी गढ़वाल ज़िले के। इसकी दोस्तों PDF आज आपको मिल जाएगी, क्योंकि हम हर डिस्ट्रिक्ट को कंप्लीट करने के बाद उसकी PDF आपको प्रोवाइड करा देते हैं। आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट रहती है कि किसी भी PDF को आप किसी अन्य मेंबर तक सेंड ना करें, क्योंकि दोस्तों उससे आपका घाटा है। और अगर मैंने दोस्तों ऐसा कहीं भी देख लिया किसी अन्य व्यक्ति पर, ये मैंने आपने PDF देख ली, तो दोस्तों मुझे बड़ा गंदा लगेगा कि कुछ बच्चों ने मेरे साथ प्रॉमिस कर रखा है और उसके बाद भी मैं अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो आपके देहरादून, नैनीताल और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट दोस्तों आज कंप्लीट हो चुका है। आपका नया दोस्तों जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो होगा आपका रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट हम आपको कंप्लीट करने वाले हैं इसके बाद, जिसकी जानकारी दोस्तों आपको मिलेगी क्लास नंबर 11 में। ठीक है, और इससे पहले कि अगर आपने कोई भी वीडियो आपसे मिस हो रखी हो, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं। और दोस्तों उन बच्चों से मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा जिसके दोस्तों अभी तक फ़ीस जमा नहीं हुई है, क्योंकि दोस्तों फ़ीस इंपॉर्टेंट बैठ जाती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मेहनत की जा रही है और हमने केवल मात्र 500, इतनी छोटी सी फ़ीस आपके लिए रखी है, यानी कि एक बंदे को केवल मात्र 500 रुपये देने हैं। ठीक है, हालांकि अधिकांश बच्चों ने करा दी, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे रह रहे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो फ़ीस को जमा करा दें। ठीक है, और उसके साथ साथ दोस्तों हमने ये तो पढ़ ही लिया, इनको तो कुछ ये भी हमने पढ़ लिए, छोड़ देते हैं हम। हाँ, थोड़ा दोस्तों बात कर लेते हैं एक नया कोर्स आपका हिंदी के कोर्स के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों हिंदी आपको चलाई जा रही है आपकी 11 तारीख के आसपास से, 12 तारीख के पास चल जाएगी। तो अगर आपने दोस्तों अभी तक हिंदी का कोर्स अभी तक आपने ज्वाइन ना किया हो, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों हिंदी का कोर्स भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि दोस्तों हिंदी और उत्तराखंड 60 नंबर की आती है। अगर दोस्तों आप इसमें अच्छा स्कोर कर जाओगे और अन्य सब्जेक्ट में आप लगभग 10 या 20 क्वेश्चन भी अगर आप कर लिए जाएँ, तो आपका दोस्तों सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड में जितने भी एग्ज़ाम आने हैं आपके नंबर अगर दोस्तों अगर 60+ हैं तो आपका सिलेक्शन आप काफ़ी ज़्यादा फाइट में अपने आप को मान सकते हैं। ठीक है, तो यही कहूँगा दोस्तों, अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें दोस्तों, पढ़ते रहेंगे तो
आगे रहेंगे, वरना तो आप भी उनके साथ लग जाओगे जो वर्तमान समय में लॉकडाउन को देखते हुए अपने घर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपको जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहे।